शुरू कीजिए। हो गया। हेलो दोस्तों, हम बरकत अदम सिंह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब के साथ आज आपके बीच केमिस्ट्री का पार्ट 1 कहा जाए तो अम्ल, क्षार और लवण का एमसीक्यू आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उसमें से आपको बहुत ही बेहतरीन सा सवाल होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बहुत ही बेहतरीन आने की संभावना है। तो कैमरामैन फोकस कीजिए, आपके सामने अम्ल और क्षार लवण के एमसीक्यू आ रहे हैं। तो देखेंगे पहला सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे। तो आप इसका कॉपी कलम ऑन कीजिए और फटाफट इसका आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिएगा, एक याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, उसमें से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए कि मेरा नाम न्यूट्रल, क्या नाम है? न्यूट्रल। अरे ना मोटरसाइकिल वगैरह मारता है तो कहता है न्यूट्रल कर, न्यूट्रल कर, वही है न्यूट्रल। अगर आप न्यूट्रल की अगर बात करते हैं, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, इस बगल हाथ की बात करते हैं, इधर अगर हम चलेंगे इसका नाम होता है अम्ल। क्या नाम होता है? अम्ल, जिसको अम्लीय भी कह सकते हैं। ये हाथ देखिए, ये हाथ इस टाइप जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? क्षार या क्षारक या क्षारीय कहते हैं। तो यहाँ आ जाइए, आप स्वयं न्यूट्रल है तो इसका मान 7 होगा। आप अम्लीय की तरफ जाएंगे तो इसका मान 7 से कम होगा। अगर क्षारीय की तरफ बढ़ेंगे तो इसका मान 7 से क्या हो गया? ज्यादा होगा। बस यही इसका ट्रिक है। देखेंगे ध्यान से, कहता है उदासीन पीएच का मान कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर 1 को क्या किया जाए? लॉक किया जाए। अगला सवाल बढ़ते हैं। सवाल संख्या का आंसर दीजिएगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? चलिए, जस्ट मैंने आपको बताया अम्ल का पीएच मान इधर तरफ जो डांस करेंगे इसका मान 7 से क्या हो गया? कम होगा। तो चलिए, क्या 7 होगा? क्या 7 से कम होगा? जी हाँ जी दोस्तों, 7 से क्या हो गया? कम होगा। आगे बात करेंगे, तीसरा नंबर सवाल है क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम होता है, 7 से अधिक या 0 होता है? जी हाँ जी दोस्तों, मैंने जस्ट ही बताया 7 से क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बढ़ते अगले सवाल आपके जस्ट कॉपी पे। अरे इतना कलम को घिसिए, इतना कलम को घिसिए ना कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आने वाले सवाल भी बोले अरे कहाँ से आ गया। चलिए, 4 नंबर सवाल कहता है सिट्रिक अम्ल में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल में पाया जाता है क्या? इमली पाया जाता है? क्या टमाटर पाया जाता है? क्या संतरा, नारंगी, नींबू, क्या दही पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं, सिट्रिक अम्ल में पाया जाता है संतरा पाया जाता है, नारंगी और क्या पाया जाता है? नींबू। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ देखेंगे। आपके सामने 7 नंबर 5 नंबर सवाल, 6 7 3 सवाल है। इसका आंसर फटाफट देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा और हमें बताइएगा। ठीक है, पहला सवाल कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा होता है? क्या आपके ऑप्शन है NaCl होता है, क्या CaCl2 होता है, क्या BSO4 होता है, क्या LiCl होता है? चलिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर कितना होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर आपने बहुत बेहतरीन बोला, NaCl है। क्योंकि अगर सबसे प्रबल लवण की बात किया जाए तो सोडियम क्लोराइड होती है सबसे ज्यादा इसमें। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। कहता है एसिटिक अम्ल का IUPAC हम लोग कहते हैं, यानी IUPAC नाम बताइए। पहला ऑप्शन है क्या एथेनोइक अम्ल है, क्या हमारे पास मेथनोइक अम्ल है, और तीसरा ऑप्शन है क्या प्रोपेनोइक अम्ल है, क्या चौथा सवाल है इनमें से कोई नहीं? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर किसे लॉक करेंगे? एसिडिक जो अम्ल होते हैं ना, उस मेथेनोइक अम्ल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए अगले सवाल है, सवाल संख्या 7 आपकी जस्ट सामने आ चुकी है। तो चलिए, कहता है 7 नंबर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जी हाँ, इधर से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो हाथ वगैरह नहीं टूट जाता है ना, उस सब में जैसे ना इस बांध रहता है इससे, आगे नहीं, उसमें जो पैर फ्रैक्चर जिसको हो जाए, जो चिकित्सक जो क्या कहते हैं सर्जरी वगैरह करते हैं, वो नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आपको कहते हैं प्लास्टर करवा रहा है कि नहीं, गांव घर के भाषा में उसी का रासायनिक सूत्र कहा जा रहा है। तो चलिए बात करेंगे। और ऐसे भी आप आजकल डिजाइन वगैरह नहीं POP टाइप ऊपर लगाते हैं, सेम उसी प्रकार होती है। क्या इसका होता है CaSO4 × 2H2 होता है,
दूसरा होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, और तीसरा है आपके पास ऑप्शन Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर होगी? आंसर बताइए किसका क्या होगा? जी हाँ जी, तो बिल्कुल सही जवाब है बी। चलिए बिल्कुल सही जवाब बी आंसर है इसका। CaSO4 इंटू H2O प्लस और पेरिस का क्या होता है? सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखेंगे आपके सामने बहुत बेहतरीन सवाल आ चुकी है। सवाल संख्या 8, इसका आंसर फटाफट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? देखिए कहता है सभी अम्लों में पाए जाते हैं। देखिए किसमें पाए जाते हैं? क्या ऑक्सीजन में अम्ल पाए जाते हैं? क्या हाइड्रोजन में अम्ल पाए जाते हैं? क्या कैल्शियम में पाए जाते हैं? क्या नाइट्रोजन में पाए जाते हैं? जी हाँ जी, इसका आंसर बताएंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है किसका? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बिल्कुल सही जवाब। हाइड्रोजन में सारे अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को क्या किया जाए? आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 9 कहता है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। देखेंगे हाइड्रोजन की बात की गई है, अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या उदासीन, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे दोस्तों बेहतरीन से देखिए और इसका आंसर बताएंगे। ऊपर में तो वही हाल है, अम्लीय ही ना हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए को क्या किया जाए? बहुत बेहतर है। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 10 और इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? चलिए बात करेंगे। कहता है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? जो नेचुरल्स आपके होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। चलिए क्या संतरे में पाए जाते हैं? क्या सिरिका में पाए जाते हैं? क्या इमली में पाए जाते हैं या टमाटर में पाए जाते हैं? क्या जी? संतरा? जी नहीं, देखिए एसिटिक अम्ल की बात हो रही है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरिका में पाया जाए। एसिटिक, टिक मतलब को मतलब सिरिका। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया। आप देख लीजिएगा सिरिका जो है ना आपको बगल में दिखाई देता होगा, देख लीजिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है टर्टरिक अम्ल में पाए जाते हैं। टर्टरिक अम्ल में पाए जाते हैं। कौन चीज पाया जाता है? टमाटर, क्या दही, क्या इमली, क्या क्या कहते हैं? सिरिका। किसमें? इमली में। अच्छा बिल्कुल सही जवाब है, इमली में पाया जाता है। याद रखिएगा टर्टरिक अम्ल कहते हैं कि खास करके देखिएगा गर्ल्स को ना क्या होगा कि खाली इमली की बात होगा करने लगते हैं कि नहीं। देख लीजिएगा इमली बगल में खाता हो, खास करके खाइएगा नहीं, सिर्फ देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखेंगे आपके सामने सवाल बहुत बेहतरीन आ चुकी है। देखेंगे सवाल संख्या 12 और इसका आप आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा। देखेंगे कहता है लैक्टिक अम्ल में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल में पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, क्या दही में, क्या इमली में, क्या सिरिका में, क्या टमाटर में? बताइए फटाफट इसका। किसमें? टमाटर में, दही में। चलिए बिल्कुल सही जवाब। लैक्टिक अम्ल किसमें पाता है? दही में, बिल्कुल सही जवाब। चलिए कहता है अगला सवाल 13 नंबर कहता है चींटी के डंक में पाए जाते। देखिए चींटी आप बगल में देखता होगा, ललका चींटी जब काटेगा ना, अरे बाप कोड़ेगा। चलिए इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल? इनमें से कोई नहीं। बोलिए कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे 14 नंबर सवाल की तरफ। कहता है धोने का सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, जो ना कपड़ा धुलाई करता है, जो वॉशर में तो नहीं से खींचता है कपड़ा, लॉन्ड्री में प्रयोग होता है ना, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखेंगे ऑप्शन आपके सामने में Na2CO3 इंटू 10H2O पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 2H2O। तीसरा ऑप्शन है Na2CO4 है ना, CO4 इंटू 10H2O और डी नंबर है नन ऑफ दिस। किसका आंसर होगा? ए नंबर, बिल्कुल सही। सब सवाल का जवाब है Na2CO3 इंटू 10H2O। ध्यान देना है इस बात को। तो आगे बात करेंगे 15 नंबर सवाल का जवाब आप दीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? चलिए कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता। देखिए बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ होता है? ब्लीचिंग के लिए। चलिए
तो आप बताएंगे इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, क्या Na2CO3, क्या NH4Cl और क्या होता है NaCl। इसका आंसर क्या होगा, कौन सा होगा, ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है NaHCO3। बेकिंग सोडा का अगर सूत्र आपसे पूछा जाएगा कि बताए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल कहता है बुझा हुआ चूना है, ऑप्शन से बात करना होगा, क्या CaO है, क्या AOH का टॉस 2 है, क्या CaCO3 या CO है, Ca। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, ए होगा कि बी होगा। चलिए बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ए को। ठीक है, चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखेंगे आपके सामने 17 नंबर सवाल आ गई है। तो कहता है पोटाश एलम होते हैं किस में पाए जाते हैं, ये तो कंफर्म है कि लवण में पाए जाते हैं, लेकिन वो कौन से लवण होते हैं उसकी बात होती है। क्या एक साधारण लवण होते हैं, क्या द्विक लवण होते हैं या अम्लीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ जी दोस्तों, पोटाश एलम की अगर बात होगा तो ये हमारे द्विक लवण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 18 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन और नया सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे इस सवाल में कहता है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे अगर डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। जैसे कोई अल्कोहल होता है, दारू होता है ना, उसके ऊपर कोई उबली हुई पत्ती का रंग हम डाल देते हैं तो उसका रंग कैसा बिखेरता है। तो उसका ऑप्शन देखेंगे, क्या गुलाबी होता है, क्या नीला होता है, क्या नीला काला होता है, या छुच्छे काला होता है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे, फर्क बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल गलत जवाब है, इसका आंसर हो जाएगा नीला और क्या हो जाएगा काला, क्योंकि उसमें डालेंगे तो उसका रंग काला हो जाता है। चलिए नीला काला जी। चलिएगा 18 के बाद 19 नंबर सवाल कहते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। क्या आपके ऑप्शन है, क्या छुच्छे 6 होती है, क्या छुच्छे 7 होती है, छुच्छे 8 होती है और छुच्छे क्या होती है 3 होती है। देखेंगे दोस्तों ने कहते गाना गाए होंगे, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। तो बताइए जी, तो जल की बात हो रही है ना, तो 7 समुंदर 7 की बात हो रही है ना, तो जल की बात हो रही है। चलिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। क्लियर है। चलिएगा बात करते हैं आखिरी सवाल 20 नंबर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तो कहता है द्विक्षारकीय अम्ल होते हैं, क्या ऑप्शन है HCl होते हैं, क्या H3PO4 होते हैं, क्या HNO3 होते हैं, क्या H2SO4 होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। कहीं पे भी अगर द्विक्षारीय अम्ल की बात होगी तो याद रखिएगा H2SO4 होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करते हैं। जय हिंद जय भारत।